मौसम बदलते ही स्मॉग के बादल गहरे। दिन के औकात में आलूदगी की औसत शरह 185 के हिंसे को छू गई। सबसे ज्यादा आलूदगी की शरह बर्की रोड पर AQI 292 रिकॉर्ड। DHA फेज 8 में 248 और गुलबर्ग में 3 में 233 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड। स्मोक से गले आंखों की बीमारियों में इजाफा। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। शहर में जाली अदवियात का कारोबार। 21 नमूने गैर मयारी करार। महकमे सेहत की मार्केट से स्टॉक को फौरी हटाने की हिदायत। इंजेक्शन एक्सटोसिन टैबलेट सोल्फेरन का स्टॉक गैर तसलसल बख्श पाया गया। पेंसियमफ्यून मेट्रेन सिल्मी इंजेक्शन जाली निकले। सिरप कैरिनिवल इंजेक्शन प्रोकेन पेंसिलिन टैबलेट समजैसिक के नमूने गैर मयारी निकले। रोसोमाइसिन LA 20% और मेरोनम इंजेक्शन का स्टॉक जाली निकला। जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, नई बात नहीं है, मेरे कहने की बात नहीं है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने सिर्फ इस मुल्क में फितना और फसाद बर्पा करना है। नामालूम जगह से जो है वो एहतजाज की कॉल आई है और उस कॉल में जो है वो अब ये एग्जैक्टली 15 और 16 जो उस कॉन्फ्रेंस के डेज़ हैं उसके अंदर ये प्लान किया गया है कि इस्लामाबाद पे यलगार करनी है। तो ये बात तो और ये दोबारा जो एहतजाजों की सीरियल है ये दोबारा शुरू की जा रही है। इनको इतनी हिम्मत है ना तो आएँ, अपना एहतजाज खुद आके लीड करे और इस दफ़ा कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। PTI सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। उन्होंने हमेशा मुल्क की तरक्की के खिलाफ काम किया। इनका मकसद सिर्फ फितना और फसाद फैलाना है। एक जमात फिर से इस्लामाबाद पर यलगार करने को तैयार है। शंघाई तावन तंजीम इजलास के मौका पर मुजाहरों का ऐलान मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। कोई गलत फहमी में ना रहे, इस बार कोई रियायत नहीं होगी। क़याम अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल देना या ऐसा माहौल बनाना जिससे हमारे मेहमान जो हैं वो डिस्टर्ब हों, बहुत ही अफसोसनाक है। देखिए, ये पाकिस्तान के मेहमान हैं, ये पाकिस्तानी कौम के मेहमान हैं, ये हम सब के मेहमान हैं। मैं अपील करता हूँ तहरीक इंसाफ की क़यादत से, पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तरफ से और उसकी हरीफ जमातों की तरफ से, मुल्क के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा मशाइख की तरफ से कि वो 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल को मुलतवी करें। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की तहरीक इंसाफ से एहतजाज मुलतवी करने की अपील। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं पाकिस्तान को माशी और खारजा अमूर में बहुत अरसे बाद कामयाबियां मिल रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है। मेहमानों की मौजूदगी में एहतजाज नाकाबिले कबूल है। पंजाब पुलिस में बड़ी उखाड़ पिछाड़। IG पंजाब ने 33 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए। उमर रजा को SSP IRB रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। फ़खर बशीर राजा DSP इन्वेस्टिगेशन बागबानपुरा, मंसूर अल हसन DSP इन्वेस्टिगेशन कहाना लग गए। कामरान जमान को DSP इन्वेस्टिगेशन नौलखा तैनाती। इमरान हैदर DSP फिंगरप्रिंट ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात। फैसल सरदार DSP लीगल ट्रैफिक हेडक्वार्टर लाहौर तैनात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एंड अस्पताल का दौरा। न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने एंड अस्पताल जोबली टाउन के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। खातून की पुलिस की जानिब से इंसाफ न मिलने की दहाई। मरियम नवाज के हुक्म पर DIG इन्वेस्टिगेशन मौका पर तलब। शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर कहते हैं कि प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। मासूम बच्चों की सर्जरीज की वेटिंग लिस्ट में वाज़े कमी वाक़या हुई। रवा माली साल के बजट में शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के फंड्स का इजरा न हो सका। पंजाब हुकूमत के मंजूर शुदा बजट में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए फंड्स भी रखे गए। शादरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के तामीर के लिए 18 करोड़ 65 लाख रुपए मांगे गए। 70,000 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस मुकम्मल होने के बावजूद फंड्स जारी न हुए।
सिंहपुरा कॉम्प्लेक्स के लिए 19 करोड़, 4 लाख चाइना स्कीम के लिए 13 करोड़ 86 लाख रुपए खजाने में बंद। कान्हा और शालीमार कॉम्प्लेक्स में सप्लीमेंट्री ग्रांट के मुंतजिर। पंजाब मास ट्रांजिट की नाअहली 11 सालों में बनने वाला पहला नॉन फेयर रेवेन्यू बिजनेस मॉडल फ्लॉप हो गया। 6 ठेके कॉन्ट्रैक्टर्स के डिफॉल्ट होने पर मंसूख कर दिए। दस्तावेजात के मुताबिक ठेके मंसूख होने पर पीएमए कॉन्ट्रैक्टर से कोई भी पेनल्टी हासिल ना कर सका। मास ट्रांजिट अरबों की लागत के मंसूबों से नॉन फेयर रेवेन्यू की मद में एक धेला भी ना बना सके। एफबीआई का महकमे माल में शफाफियत और एहतसाब के लिए अहम इस्लाहाती पैकेज, अफसरान की निगरानी और एहतसाब के लिए आला सतह की कमेटियां कायम। कमेटियों का क़याम पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 के तहत अमल में लाया गया। अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग कमेटी 1 के चेयरमैन, सीनियर मेंबर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नामजद। कमेटी 2 एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और रेवेन्यू अफसरान के काम की निगरानी करेगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इंटरनल ऑडिट विंग के क़याम का भी फैसला। जेलों में बंद दहशतगर्दों और संगीन जराइम के कैदियों की मॉनिटरिंग का प्लान। महकमा जेल खाना जात सेफ सिटीज के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे लगाएगा। हाई सिक्योरिटी जेलों में बंद किसी भी कैदी की मशकूक हरकत को कैमरे फौरी फोकस करेगा। जेल हुकाम के मुताबिक जेल की बैरूनी दीवार पर कैमरे लगाए जाएंगे। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा। लाहौर में 20 किलो आटा थैला एक्स नील कीमत में 1740 रुपए, परचून 1770 रुपए मुकर्रर। लाहौर में गंदम की कीमत 3000 रुपए, रावलपिंडी में 3200 रुपए फी मन हो गई। सिंध में 20 किलो आटे का थैला 60 रुपए महंगा। बलोचिस्तान में आटे की कीमत 90 रुपए फी किलो हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में आटा थैला की कीमत 1750 था 1790 रुपए मुकर्रर। फॉर्म मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक आटा दस्तयाबी कम न होने से कीमतों में इजाफा हुआ। बल्दिया उस्मा का गैर कानूनी पार्किंग माफिया के खिलाफ एक्शन। यतीम खाना चौक समेत दीगर इलाकों में कार्रवाइयां। गैर कानूनी पार्किंग प्वाइंट्स पर ओवर चार्जिंग पाई गई। खिलाफ वर्जियों में मुतल्लका थानों में 7 इस्तगासा दायर करवाए गए। शहर में पार्किंग कवानीन के खिलाफ वर्जी पर टीपा का ऑपरेशन जारी। शादमान मार्केट से आरजी तजावुजात को हटा दिया। शादमान कॉलोनी में नाजायज साइन बोर्ड्स को भी उतार कर जब्त कर लिया गया। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन की निगरानी में ऑपरेशन डायरेक्ट एनफोर्समेंट टीपा 1 फुरकार जही ने किया। तजावुजात पर दुकानें सरबोमोहर करने की भी वार्निंग दे दी गई। मैट्रिक के बाद इंटर में भी प्राइवेट कॉलेजेस की बर्तरी। सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड्स की 83% 3 पोजीशंस निजी कॉलेजेस के तलबा के नाम रही। 17% पोजीशन सरकारी कॉलेजेस के तलबा ने हासिल की। सिर्फ सूबे के 2 तालीमी बोर्ड्स में सरकारी कॉलेजेस के तलबा ने ज्यादा पोजीशन हासिल की। आरजी असातिज़ा की भर्ती के लिए दरख्वास्तों की स्क्रूनिटी सतह बन गई। सरकारी कॉलेजेस के सरबराहान को स्क्रूनिटी में मुश्किलात का सामना। कॉलेज सरबराहान के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा दरख्वास्तों की स्क्रूनिटी 2 दिन में कराना मुमकिन नहीं। बाज़ उम्मीदवारों की जानिब से डेटा ही दुरुस्त अपलोड नहीं किया गया। अक्सर कॉलेजेस के सरबराहान कंप्यूटर स्किल से नाबिल्द है। कॉलेज सरबराहान का दरख्वास्तों की स्क्रूनिटी के लिए तारीख में तोसी का मुतालबा। पेफ पार्टनर स्कूलों में पहली बार मुस्तकिल बुनियादों पर मॉनिटरिंग का फैसला। अब स्कूलों को हाजिरी रजिस्टर की बुनियाद पर फंड्स जारी होंगे। एनरोलमेंट का रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से ऑनलाइन ऐप पर रखा जाएगा। बच्चों की हाजिरी कम होने पर अखराज का रजिस्टर भी देखा जाएगा। स्कूलों में इमारत और फर्नीचर की हालत जार का भी जायजा लिया जाएगा। बच्चों को फराहम की जाने वाली सहूलियात की भी मॉनिटरिंग होगी। फेक रिकॉर्ड पेश करने पर मुतल्लिका सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब फूड अथॉरिटी टीमों की सूबा भर में ऑयल मिल्स और यूनिट्स की चेकिंग। 16,440 लीटर नाकिस ऑयल तल्फ, 3 यूनिट्स बंद, 12 को 7,90,000 रुपए के जुर्माने आए। यूनिट्स में सफाई के नाकिस इंतजामात और हशरात की भरमार पाई गई।
वासा के मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। ग्रेड 19 के ऑफिसर चौधरी मोहम्मद दानिश को डायरेक्टर ऑपरेशन जुबली टाउन तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर जुबली टाउन रियाज इलाही, डायरेक्टर हेडक्वार्टरिज्म MD वासा तैनात। डायरेक्टर एडमिन वासा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ताजपुरा के इलाके के 3 रोज से गैस बंद, खवातीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। गैस बंदिश पर खवातीन का एहतजाज, कहती हैं कि महंगा खाना बाहर से खरीदने पर मजबूर हैं। गैस पाइपलाइन भी चंद घरों तक महदूद है। कला गुजर सिंह का इलाका अब्दुल करीम रोड इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजिर। गलियों की भी अबतर सूरत हाल, शहरियों को गुजरने में मुश्किलात। कहते हैं कि 9 माह से जायद का वक्त गुजर चुका मगर गलियां तामीर न हो सकी। कई बार दरख्वास्त की गई मगर कोई सुनवाई न हुई। तेज रफ्तारी एक और कीमती जान ले गई। रायमंड रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, 16 साल नौजवान जान बहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अदाकार आबिद कश्मीरी की नमाज जनाजा कल 2 बजे शादबाग में अदा होगी। मरहूम का बेटा और बेटी बैरून मुल्क से आज लाहौर पहुंचेंगे। बेवा ने गुफ्तगू में कहा कि 50 साल कबल आबिद से निकाह हुआ, सारी जिंदगी मेरी आंख में आंसू नहीं आने दिए। इंतकाल पर वजीर आला मरियम नवाज समेत सियासी, फिल्मी और समाजी शख्सियात का इजहार अफसोस। आबिद कश्मीरी का गुज़श्ता रोज दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ।